के संतुलन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। विभिन्न ऊर्जा चक्रों का एक इकट्ठा रूप है, ऐसा समझना चाहिए। और एक एक देवता एक एक ऊर्जा चक्र को बताते हैं। प्रकृति की इस ब्रह्मांड की विशिष्ट ऊर्जा को पहचानना और अनुकूल आचरण करना या उस ऊर्जा का प्रयोग हमको इस तरह करना कि हम लोगों का लोक सुधरे और परलोक भी अच्छा हो, इस तरह से वास्तु पुरुष की कल्पना की गई थी। उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। 4 सभाओं की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं वास्तु अभी अभी आया है। वास्तु जो कि अभी का नहीं है, 4 सभाओं का वर्णन है, बहुत प्राचीन। अगर देखा जाए ऋग्वेद वगैरह में, उसमें बताया गया है कि जो इंद्र की सभा है, उसमें जो सभा में वास्तु का उपयोग हुआ है, वहां बुढ़ापा कभी नहीं आता है। दूसरी बताई गई है यम की सभा। यम की सभा, चूंकि हम लोग यम को समझते हैं मृत्यु के देवता, वह बहुत महत्वपूर्ण सभा है। वहां पर सिर्फ वही लोग जा पाते हैं जो सत्यवादी होंगे, जो सन्यासी होंगे, जो कर्मयोगी होंगे। इसलिए वहां पर उन लोगों को जाने मिलता है, बाकी लोग पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। अगली है कुबेर की सभा, जहां धन धन का अपार भंडार माना जाता है। यहाँ पर अप्सराएं रहती हैं, गंधर्व रहते हैं, और यह धन का अतुलित भंडार भरा हुआ है। और यहाँ पर शंकर जी कभी कभी आते हैं, और कुबेर के रूप में हम लोग जिनकी पूजा करते हैं, वहां पर शंकर जी का भी आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगली सभा वर्णन हुई है वरुण सभा। वरुण सभा में वृक्ष हैं, विभिन्न प्रकार के औषधियों के वृक्ष हैं। देखिए वहां पर नाग है, नदियां हैं, ये सब वरुण की सभा में है। क्योंकि वरुण को हवा का भी माना गया है, और जल और ये सब जितनी नेचर में चीजें हैं, वो सब वरुण की सभा में विराजित है। क्योंकि वास्तु वहां का इस तरह का है कि वहां पर सब कुछ दिखाई देता है। वरुण की सभा में, कुबेर की सभा में, यम की सभा में और इंद्र की सभा में। यह एक अलग तरह की सभाएं हैं। और आजकल हम लोग राज्यसभा और ये सभा देखते हैं, उनमें तो कुछ है ही नहीं है। उसमें तो बहुत छल कपट वाली सभाएं हो गई है, क्योंकि वहाँ वास्तु का उपयोग बहुत अच्छा नहीं किया गया है। तो एक मैसेज देना चाहूंगी कि यहाँ से कि वास्तु का हम लोग सभाओं के रूप में अगर देख रहे हैं, तो सभा भी अच्छी होना चाहिए, वास्तु दोष भी ठीक होना चाहिए, तभी हमारे देश का राजा और वहाँ की जो सभाएं हैं वो अच्छी होंगी। इस तरह से हमें कहीं कभी मीटिंग नहीं करना चाहिए जब तक कि वहाँ की वास्तु सही नहीं हो। अगली बात करती हूँ मैं काल पुरुष की कुंडली का। काल पुरुष की कुंडली को अगर देखते हैं हम लोग, तो उसका सिर है जो जिसको गाड़ा गया है जमीन में, उसमें देखें तो उसमें उसका सिर ईशान कोण में है, और उसकी दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, नीचे भूमि की ओर गड़ा है वो है। और इसको देखें तो कंपास से देखना चाहिए, क्योंकि उत्तरायण सूर्य और दक्षिणायन सूर्य में यह वास्तु का चेंज दिखाई देता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ कि हमें इसका कंपास से सही दिशा में प्रयोग करके देखना चाहिए। देखिए जिस तरह से देखा है कि वास्तु पुरुष में हम लोग जमीन को भी बहुत महत्व देते हैं। अगर पूर्व में ऊंची जमीन हम लोगों की है, ईशान कोण ऊंचा है, तो देखिए हमारी धन की वृद्धि होगी। अगर वही दक्षिण है तो हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी, ऊंचा है जमीन। अगर वही निषेध कोण यानी जहाँ पे दक्षिण पश्चिम का कोना है, अगर वहां पर भूमि ऊंची है तो यह भूमि हमारे लिए अच्छी है। अगर पश्चिम में है, ऊंची है पश्चिम की ओर, तो यह धन धान और पुत्र प्राप्त कराने की भूमि है। अगर वायव्य कोण में ऊंची है तो भी हमारे लिए यह अच्छी मानी गई है। सिर्फ उत्तर में जो भूमि हो और वो ऊंची नहीं होना चाहिए। अगर उत्तर की भूमि ऊंची हो गई है तो निश्चित मानिए आपका धन का नाश होगा। वही इस ईशान कोण यानी जहाँ सिर है वास्तु पुरुष का, वह ऊंचा नहीं होना चाहिए। अगर ऊंचा है आपका ईशान कोण तो निश्चित मानिए आपको महाक्लेश यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्लेश यानी होता है आपस में जमना नहीं, लड़ाई झगड़ा होना देख सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो वास्तु पुरुष में जमीन का भी बहुत महत्व है। अब हम दिशाओं की भी बात करें, भूमि
प्राप्ति जिनको नहीं हो रही है उनको बाराह जी का मंत्र जप करना चाहिए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि घर मेरा हो, मेरे पास जमीन हो, तो उसके लिए मैं बोलूंगी कि बाराह जी का मंत्र का जाप करें और भूमि की परीक्षा करके हर वर्ण के लिए अलग तरह की भूमि होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण है तो सफेद भूमि को ले, अगर क्षत्रिय है तो लाल भूमि सूट करती है, अगर आप वैश्य हैं तो आपको पीली भूमि सूट करती है, वहीं पर अगर शूद्र है तो काली भूमि में आपका मकान ठीक हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वास्तु पुरुष के हिसाब से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा जो ईशान कोण है वह कहाँ होना चाहिए और कहाँ पर हमको इसकी ऊर्जा का ध्यान देना चाहिए। ईशान कोण जो होता है वह एकादश रुद्र का है, यहाँ से स्थिरता आती है, यहाँ के देवता सर्प हैं या शिव जी हैं, इसलिए जब वास्तु पुरुष की पूजा होती है तो 2 सर्पों का जोड़ा गाड़ा जाता है। इसका कारण यही होता है, अगर यहाँ सर्प का जोड़ा नहीं गाड़ा गया तो आपके घर में रहने पर आप में स्थिरता नहीं रहेगी। अगला हम अग्निकोण की बात करें, जहाँ की वास्तु पुरुष का हाथ मुड़े हुए हैं। अग्निकोण में अगर देखें तो यहाँ पर भी अग्निदेव के कारण से हमें हवन वगैरह करना चाहिए, तो पुण्यों की वृद्धि होगी, जो भी हम काम करेंगे वो उसकी वृद्धि होगी। उसके अलावा हम नीचे आते हैं पैर के पास, जो तलुए जुड़े हुए हैं नीचे वास्तु पुरुष के, उसको नैषेद्य कोण मानते हैं। चूंकि ये पश्चिम और दक्षिण का एरिया होता है, यहाँ पर 10 दिक्पाल होते हैं। 10 दिक्पाल ये देवता और राक्षस यहाँ दोनों होते हैं। और यह अगर आप यहाँ पर राक्षसों की भी पूजा नहीं करेंगे या पितरों का भी ये स्थान मानते हैं, हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारे घर में कलह होंगे, हम लोग आपस में मैत्री नहीं कर पाएंगे, हम लोग आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। यह स्थान सबसे ज्यादा जरूरी घर में है, क्योंकि सारी ऊर्जा का कलेक्शन यही होता है। अगली है वायव्य कोण, जो कि पश्चिम और उत्तर का कोना है। इसको भी देखें तो यहाँ के वायु देवता है, और यहाँ भी हम लोग खीर जो बनाते हैं या खिलाते हैं सबको, या खिचड़ी बनाते हैं, मतलब यहाँ पर भी हमको एक तरह का बलि देने का मतलब है कि हवन करते हैं हम लोग। इसका मतलब है यहाँ पुण्यों की वृद्धि होती है और आदमी में संपन्नता आती है। तो इस तरह से देखा जाए तो वास्तु पुरुष में जो 4 दिशाएं हैं और चारों दिशाओं का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसके अलावा और भी है, पर मेन यही है कि हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं। हर में 10-10 रेखाएं हैं बीच में, और 10-10 रेखाएं 10-10 देवियों को दी गई है, देवताओं को दी गई है। यह एक तरह से वास्तु पुरुष का बहुत बड़ा वो बना सकते हैं, कह सकते हैं कि स्थान है। अगली बात करते हैं हम, मेरा स्क्रीन से नहीं हो रहा गिनी। अगली वास्तु पुरुष में अगर हम देखें तो अगर पूर्व की दिशा में सुबह सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य की किरणों के आने से हमारा जितना भी काम होता है, इसलिए पूर्व मुखी बहुत अच्छा घर मानते हैं। यहाँ पर सूर्य की जो रेज आती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है, हमें आरोग्यता देती है। वहीं अग्नेय कोण जो होता है, हम पूरब में हैं फिर अग्नि की ओर आ रहे हैं, मतलब हम इस तरफ दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। यह अग्नि कोण स्त्री के लिए है, क्योंकि इसमें जो स्त्री खाना बनाएगी, रसोई है, शुक्र का कारक है, यहाँ पर उसकी क्षमता बढ़ेगी, उसका वर्चस्व स्थापित होगा। आज बाइयों ने वर्चस्व बना लिया है, क्योंकि हमने किचन को बाइयों के हाथों में सौंप दिया है। यह हमारा दोष है, यही शुक्र खराब हो जाता है स्त्री के लिए। तो हमको रसोई घर का अग्नि कोण में महत्व इसीलिए है। अगला हम दक्षिण में जाते हैं। दक्षिण का स्थान पुरुषों के लिए है। यह पुरुषों के लिए इसलिए है कि यह उत्साह का है, जोश का है, अधिकार का है। जिन पुरुषों को अपने अधिकार चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करना है, उन लोगों को हमेशा दक्षिण की दिशा की ओर जाना चाहिए, रहना चाहिए, ज्यादा समय तक बैठना चाहिए। और फिर आती है दक्षिण पश्चिम नैषेध्य कोण, जिसे कि हम लोग ने राहु दिया है। पर इन दक्षिण और ये जो नैषेध्य कोण के बीच में टॉयलेट होना चाहिए, बाथरूम का स्थान
बनाया गया है या बताया गया है। इसके बाद हम दक्षिण पश्चिम के स्वामी राहु की बात कर रहे हैं। यहाँ भारी भरकम सामान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसको शास्त्रागार बनाया जाता था पहले, क्योंकि भारी सामान रहने से, यहाँ पर वजन रहने से राहु यानी निगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। अगर यह स्थान बंद नहीं है, हमारा पैक नहीं है, अगर एक छेद भी है, तो समझिए आपके यहाँ निगेटिव चीजें जरूर आएंगी, जिसे चाहे आप तंत्र मंत्र समझिए या निगेटिव चीजें समझिए। इसलिए इस स्थान का बंद होना बहुत जरूरी है। ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ सारी ऊर्जा एकत्रित होती है, मतलब हमारी एक्यूमुलेशन का पॉइंट है। अगर हम लोगों ने किसी कारण से ये खुला छोड़ दिया तो हमारी ऊर्जा किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा डाइवर्ट होकर ब्रह्म स्थान की ओर चली जाती है। इसलिए हमको समझना चाहिए कि यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है घर के लिए। हम आते हैं पश्चिम की ओर। पश्चिम का जो भाग है यह हमारे अध्ययन का होना चाहिए। जब भी हम पढ़ाई करें तो पश्चिम के भाग में बैठ के करें, और साथ ही साथ हम खाना भी यही खाएं, क्योंकि खाना खाने के कारण सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होता है। शनि है ना, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होने लगता है, भूख बढ़ने लगती है। इस तरह से मान सकते हैं कि अगर पश्चिम में हम बैठ के खाना खाते हैं तो हम लोगों को आरोग्यता मिलती है। अगला कोना आता है वायव्य कोण। वायव्य कोण की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह है उत्तर और पश्चिम का कोना। यहाँ पर हमें अनाज का भंडारण करना चाहिए, यानी यहाँ पर चंद्रमा का स्थान है, तो यहाँ पे सारा परिवार एकत्र होके हंसी मजाक करना चाहिए। इसको रोने का घर भी इसीलिए कहा गया था कि यहाँ पर जो लोगों को बहुत दिक्कत हो, केकई इसी तरफ रही, जब केकई को रोना हुआ ना, रुदन घर इसको इसीलिए बोला गया, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति में निगेटिविटी की जितनी चीजें यहाँ डिसॉल्व हो जाती हैं। इसलिए रोने से कई बार हम लोग अपने को रिकवर कर लेते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं ये प्रसन्नता का कोना है। इसलिए घर के हर व्यक्ति को शाम के टाइम एक बार इस कोने में बैठकर हंसी मजाक जरूर करना चाहिए, जिससे कि उनको हार्ट के रोग नहीं होंगे और खुशी रहेगी, जो आज हमें दिखाई नहीं दे रही है कहीं। अगला उत्तर का कोना आता है। यहाँ पर हमें जो औषधियां यानी कह सकते दवाइयां, जो बीमार है उनकी दवाइयां यहाँ होना चाहिए। यहीं पर हमको जल्दी खजाने का, कुबेर का स्थान है, तो खजाने यानी अलमारी यहाँ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अलमारी का मुंह जो है वह उत्तर की दिशा की ओर खुलना चाहिए, पर रहना उत्तर पे चाहिए। तो इस तरह का जो अलमारी का स्थान है, या पहले लोग बाग अपनी तिजोरी रखते थे, इसका कारण यही होता था। जितने भी हॉस्पिटल हैं, अगर वह लोग अस्पताल को उत्तर की दिशा में रोगियों को रखें तो रोगी जल्दी रिकवर होते हैं। यह मानना है वास्तु के हिसाब से। आखिरी हम ईशान कोण की ओर आ रहे हैं। ईशान चूंकि गुरु का कोना है, ज्ञान का है, अध्यात्म का है, इसलिए सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर पूजन कक्ष में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर मंदिर होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक सारी बुराइयों को दूर करने की क्षमता रखता है। पर विद्यार्थी हो या जो लोग वैसे लोग हैं जिनकी शादी हुई है, उन लोगों को ज्यादा समय तक ईशान कोण में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें रहने से वो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्यादा हो जाएगा या बच्चा पढ़ाई कम करेगा। लोग बाग आजकल क्या करते हैं, ईशान की तरफ बैठा देते हैं, तो वह बच्चा अध्यात्म की ओर चला जाएगा। पढ़ाई की दिशा पश्चिम होती है, इसलिए पश्चिम की ओर मुंह करके बच्चा पढ़ेगा तो उसका बहुत अच्छा रहेगा।